जिस मध्य प्रदेश से ये हैं वहीं के ठग बाबा हैं बाबा बागेश्वर धाम। आज वो मर गए हैं जो हिंदू जगाते चल रहे हैं पूरे देश में। क्या लगा के पूंछी बना के ये सब ठीक है, नाटक आप कर रहे हैं, लेकिन आपको बराबरी का हक नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुवाद में ये प्रावधान है बाद में जिसमें ये तय होगा कि एक जुर्म के लिए दलित को क्या सज़ा होनी चाहिए, क्षत्रिय करने पे, मूंछ रखने पे, और साथ ही साथ अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपको मारने का काम, जान से मारने का काम किया जाता है। नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया था। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोग, कुरूप मानसिकता। कहा जाता है कि देश में अब जातिवाद खत्म हो गया है, लेकिन जातिवाद कितना चरम सीमा पर है इस देश में, उस बात को हम आपको समझाएंगे। जरा समझिएगा, कोमल घावड़ी नाम की लड़की है जो सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, मतलब मध्य प्रदेश में। समझिए उसके साथ में क्या कुछ घटनाएं घट रही हैं, हम आपको घटना से रूबरू करवाएंगे। देखिए, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का ट्वीट है। ट्वीट में क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, और देखिए पूरा चीज़ हम पढ़ के सुनाएंगे आपको। देखिए किस तरह से यह है आज़ादी के अमृत काल की असल सच्चाई, जो दसों साल पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने झेला था। हमारी प्रतिभा आज भी वो 10 झेल रही है, और लोग कहते हैं कि छुआछूत खत्म हो चुका है। लेकिन सर समझिएगा, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद भी इन पर ट्वीट किए हैं। लेकिन अभी हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी, उनसे बात करेंगे, क्योंकि खास करके राजनीति और कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे अच्छी बातें जो है समाज में जो आप बीती बातें हैं वो सही मायने में रखते हैं। इनसे बात करेंगे, स्वागत करना चाहेंगे सर। जी, सबको क्रांतिकारी जय भीम। तो सर, जिस तरह से कोमल घावड़ी का जो आ रहा है एक खबर तेजी से वायरल हो रहा है कि अभी भी देश में जातिवाद इतनी है कि आपके नेता भी उन्होंने ट्वीट किया है कि आज भी हमारे देश, जो बाबा साहब ने कई दशक पहले झेल चुके उस जातिवाद को, आज भी उस कहीं ना कहीं जिंदा है। देखिए, ये तो सच्चाई इस घटना से ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि जो लोग आज दुनिया से कटे हुए महसूस करते हैं, आज भी भारत के गाँवों में जाइए, आप सोच लीजिए ना, आप राजस्थान में मेघवाल की घटना को देख लीजिए, आप देख लीजिए बिहार में घटना को देख लीजिए, हर जगह छुआछूत भावना है, स्कूलों में, कॉलेजों में और प्राथमिक शिक्षा केंद्रों में। घावड़ी का जो ये घटना है ये दर्शाती है कि जो बाबा साहब ने झेला था वो आज भी मौजूद है। जाति जो जाति नहीं है, और छुआछूत की भावना लोगों ने अपना के रखा है, ये भावना जाति नहीं है। लोग अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं। अरे अमृतकाल क्या, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे ठग बाबा भी हैं। इसी जिस मध्य प्रदेश से ये हैं वहीं के ठग बाबा हैं बाबा बागेश्वर धाम। आज वो मर गए हैं जो हिंदू जगाते चल रहे हैं पूरे देश में। क्या ये समाज की धर्म गुरु कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो लड़की है, जो डॉक्टर है, क्या ये हिंदू नहीं है? क्या इनको नहीं जाना चाहिए था हिंदू समाज को कि आप हिंदुओं में जो ये विभेद कर रहे हैं, कैसे हिंदू एकता की बात होगी? ये सब सारे ठग हैं। ये दलित हैं, वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि, यही तो मैं बात समझाना चाहता हूँ कि ये लोग ठग हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदू के नाम पर अपनी जातीय श्रेष्ठता कायम रखना चाहते हैं। आज भी वो समाज है जहाँ घोड़ी चढ़ने पे, मूंछ रखने पे, और साथ ही साथ अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपको मारने का काम, जान से मारने का काम किया जाता है। और साथ ही साथ गाना बजा के अश्लील हरकतें आज भी दलित महादलित समाज के साथ किया जाता है। वही भारत है, अभी उसमें है। और इस भावना को लगातार जो है हिंदू राष्ट्र के नाम पर सवर्ण जातियाँ बढ़ाई जा रही है, इस बात का निंदा करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र जिसमें ब्राह्मण की श्रेष्ठता हो, अछूतों को आप बस्ती से बाहर रहने के लिए करें। अगर वो डॉक्टर भी बन जाए तो उसके साथ छुआछूत करे, जो आपने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ किया था। यही तो मैं बात कर रहा हूँ। अम्बेडकर साहब ने और तमाम उस समय के संविधानविदों ने भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया था। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोग, कुरूप मानसिकता के लोग इसी तरह स्वतंत्र भारत में भी काम करेंगे। यही कारण है कि 1955 में एट्रोसिटी एक्ट, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लागू किया गया था, क्योंकि ये भावना आज़ादी के बाद भी नहीं गई। और मनुवाद में है नहीं, संविधान बात छोड़ दीजिए, संविधान की तो समतामूलक की बात है। मनुवाद आएगा, मनुवाद में जिसमें ये तय होगा
कि एक जुर्म के लिए दलित को क्या सज़ा होनी चाहिए, क्षत्रिय को क्या सज़ा होनी चाहिए और ब्राह्मणों को क्या सज़ा होना चाहिए। आप मनुस्मृति में देख लीजिए, एक ही जुर्म के लिए कई तरह के सज़ा का प्रावधान है। ये सिर्फ दामोह या मध्य प्रदेश या किसी एक गली का नहीं, गली गली में इस तरह की घटनाएं होगी और उसे धर्म का नाम दिया जाएगा। और आप जो अभी आपका भूत चढ़ा हुआ है ना हिंदू समाज बनने का, टीका लगा के पूंछी बना के, ये सब ठीक है, नाटक आप कर रहे हैं, लेकिन आपको बराबरी का हक नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुवाद में ये प्रावधान है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ रहेगा और अछूतों का काम सेवा करना है। अगर इस बात को नहीं समझते हो भाई मेरे, तो गुलामी के लिए तैयार रहो। इसी गुलामी का नाम है हिंदू राष्ट्र। लेकिन यही तो आपका संविधान में ही तो धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है, सब स्वतंत्र होकर अपने धर्म जाति का प्रचार प्रसार कर बाबा साहब ने वोट का अधिकार क्यों दिया था कि आज शोषित जो है, जो वर्षों से जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, वो शासक बन सके। शासक बनने के लिए जो अधिकार दिया गया, ये लोग गुमराह करके और ऐसे लोग शासक बन गए जो इस संविधान को ही पलटना चाहते सर, हैं। अब बात दूसरा लेके चलिए। मेरा ये कहना है कि हम ये कह रहे हैं कि इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया, तो मतलब यहाँ पे तो सभी जाति सभी धर्म के लोग अपना खुला प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो फिर वही तो कर रहे हैं, दलित समाज को वो तो बता रहे हैं कि हिंदू बनिए। तो हिंदू बनिए तो हमारा क्या काम है? हिंदू का आज तक कल्पना स्पष्ट कर पाए? लोगों ने स्पष्ट किया कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? इस संविधान राज्य में क्या दिक्कत है? आप हिंदू राष्ट्र की बात, या मुसलमान यहाँ से चले जाएंगे? हाँ, मुसलमानों को हटाएंगे यहाँ से जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो दलित जो बाबा साहब अछूत लैंड की मांग कर रहे, तो अछूत लैंड अलग बनेगा, सब जातियों का, सिखों का एक अलग बनेगा। जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, तो क्या गलत मांग कर रहे हैं? आप हिंदू राष्ट्र की बात कीजिए, सरदार लोग मांगेंगे खालिस्तान मांगेंगे, मुसलमान लोग एक और मांगेंगे, तो इसमें अलग गलत देश क्या? होगा। क्यों नहीं होगा? जब आप ही मांग कर रहे हैं, इस देश में सबको बराबर अधिकार है। दलित हिंदू ना है सर, तो उसके लिए अलग अलग देश की मांग क्यों जरूरी है? अरे दलित हिंदू है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब राज्य की एकता और अखंडता पर स्पष्ट प्रावधान है, तो आप अलग राष्ट्र की मांग कैसे कर सकते हैं? अगर करते हैं तो सिख भी अपना खालिस्तान की मांग करते हैं, तो कौन से नाजायज़ बात करते हैं? आप ही की तो बात। ये जो भाजपा की सरकार है, पूरे देश में विखंडन करना चाहती है और इस देश को तोड़ के यहाँ की सभ्यता संस्कृति को नाश करना चाहती है। यही इसका मूल उद्देश्य है। तो आपने साफ तौर पर सुना, हमारे साथ में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी थे। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि देश में अमृतकाल महोत्सव, एक तरफ अमृतकाल महोत्सव मनाया जाता है, दूसरी तरफ देखिए कितना जो लोग बात करते हैं कि देश में जाति और छुआछूत की भावनाएं खत्म हो गई। लेकिन जरा आपने साफ तौर सुना कि कोमल घावड़ी का जो है, कई दिनों से उस लड़की कमरे के लिए भटक रही है, दर दर भटक रही है, वही मध्य प्रदेश में जहां से धीरेन्द्र शास्त्री जो लोग बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या वाल्मीकि समाज, दलित समाज के लोग हिंदू नहीं थे या फिर हिंदू हैं? ये बाकी आप लोग क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा।